नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। हाँ दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि सेल क्या होता है और हमने टाइप्स ऑफ सेल भी वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देख लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम है डैनियल सेल। हाँ दोस्तों, क्या नाम है इसका? एक और नाम है इसका डैनियल सेल। इसको डैनियल सेल के नाम से भी ये जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन की, तो ये एक क्या बोल सकते हैं, इट इज ए डिवाइस इन विच रिडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड टू ड्राइव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, ठीक है, और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिस है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो हमारा एक क्या बोल सकते हैं, ऐसा डिवाइस है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज अभी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जब सेल हमारा काम करता है, क्या बोला है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी डिक्रीजेस। मतलब ये जो भी सेल रहेगा, सेल के अंदर जो भी हमारी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज होगी। और ये जो केमिकल एनर्जी के अंदर जो डिक्रीमेंट आया है, इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि केमिकल एनर्जी में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो वहीं पर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब हमारा सेल काम करेगा तो उसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो कम हो जाएगी, साथ में उस वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो मैंने थर्ड पॉइंट आपको पहले ही एक बार और मैं बता चुका हूं आपको। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो भी अगर एनोड है हमारा, ठीक है, तो एनोड जो है, एनोड किसको कहेंगे? मतलब जिस पर अगर ऑक्सीडेशन हमारा हो रहा है, ठीक है, एनोड उसको कहेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, वहीं कैथोड है, कैथोड हम किसके कहेंगे? जिस पर रिडक्शन हो रहा होगा। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखी गई है, और एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वो यहां पर थर्ड पॉइंट में लिखा गया है। अब अगर डैनियल सेल के अंदर हम बात करें, तो डैनियल सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? डैनियल सेल के अंदर हमको देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स कि डैनियल सेल के अंदर हमको क्या, कि यहां से जो भी जिंक था हमारा, ठीक है, जिंक जो था वो कैसे काम करेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। देखो, जिंक जो है Zn, ये हमारा एज ए एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कॉपर, तो कॉपर हमारा कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, किसके अंदर? ये बात करी हमने डैनियल सेल के अंदर। ठीक है ना, डैनियल सेल के अंदर। अब ध्यान देना, यहां पर अगर मैंने बोला, क्या बोला मैं बोला कि अगर जिंक एनोड है, जिंक एनोड की तरह एक्ट करेगा, मतलब यहां पर जिंक का क्या हो रहा होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर के अंदर कैथोड है, मतलब यहां कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर हुआ ये चीज? जिंक का ऑक्सीडेशन और कैथोड का रिडक्शन। तो यहां पर लिखा गया एग्जाम्पल, जिंक एक्ट एज एन एनोड एंड कॉपर एक्ट एज एन व्हाट? कैथोड। ठीक है, किसके अंदर? डैनियल सेल के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये चीज अभी तक आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अगर अब हम बात करें यहां पर आगे की, तो ये अभी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि जो जिंक था हमारा, जिंक किसकी तरह एक्ट कर रहा था डियर स्टूडेंट्स? एनोड की तरह। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरा पूरा डैनियल सेल का अरेंजमेंट मैंने आपके सामने रखा है। डैनियल सेल के अरेंजमेंट में एक साइड मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये किसका सॉल्यूशन था डियर स्टूडेंट? ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, और ये यहां पर मेरा कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन था।
यहाँ पर ये जो मेरा एनोड है ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक देख सकते हैं आप, और यहाँ पर ये मेरा क्या है, कॉपर का है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिंक एज ए एनोड एक्ट करेगा, मतलब नेगेटिव, क्योंकि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अभी इसकी मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा। कैथोड की बात करी तो कैथोड मेरा पॉजिटिव पोलैरिटी का है, और ये जो कॉपर है, कॉपर एज ए क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, नेगेटिव पोलैरिटी को और पॉजिटिव पोलैरिटी से एक बल्ब कनेक्ट किया, तो यहाँ पर ये बल्ब हमें ग्लो करता दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, किसकी वजह से, ये केमिकल रिएक्शंस जब हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जब होगी तो वहां से हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर क्या लिखा गया है और जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो मैं अगर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, तो वो पॉइंट्स क्या कहते हैं। ये पॉइंट्स बोलता है कि हमने कैसे सॉल्यूशन को बनाया है। मतलब यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पर हमारा लिखा गया है कि जो ये सेल है, सेल के अंदर क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि इट कंसिस्ट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड है जो कि 1 मोलारिटी के जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप किया है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये 1 मोलारिटी वाले जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप है। ऐसे ही ये जो मेरा कॉपर का है, कॉपर का जो कैथोड है ये भी मेरा क्या 1 मोलारिटी के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप है, और इन दोनों के बीच में हमने साल्ट ब्रिज का स्टेबलाइजेशन कराया है टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, तो ज्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, बस डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और वो है रिएक्शंस। हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें एनोड की, तो मैंने आपको बताया था एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिल रहा था, ठीक, ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिल रहा था किस पर, एनोड पर। मतलब एनोड पर जिंक के ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक Zn सॉलिड से मेरे को क्या देखने को मिलेगा, Zn प्लस टू ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये रिएक्शन मेरे को देखने को मिलेगी डियर स्टूडेंट्स का ई पर, ये एनोड के अंदर ये रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैथोड पर, मैंने आपको बताया था कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता है, ठीक है। कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। मतलब कैथोड पर जो रिएक्शन मेरे को देखने को मिलेगी वो मेरी रिएक्शन कुछ ये होगी, दैट इज, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर चुका हूं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये, तो कॉपर 2+ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो हमें कॉपर सल्फेट सॉलिड यहां से मिल जाएगा। जब नेट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा यहां से नेट रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा, तो नेट रिएक्शन हमको कुछ ये देखने को मिल जाएगी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेट रिएक्शन ने क्या कहा, नेट रिएक्शन ने कहा कि यहां से यहां तक, इसके अंदर ध्यान से देखना, जिंक से, मैं क्या बता रहा हूं, जिंक से Zn सॉलिड से Zn+2, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं कॉपर 2+ से कॉपर हमारा यहां तक क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो नेट रिएक्शन के अंदर हमको ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों के दोनों देखने को मिल रहे हैं, ठीक हुआ। तो जो बेसिक सी बात है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, दूसरी कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, और नेट रिएक्शन कौन सी होगी। अब यहां पर, ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर होती है। तो मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं, मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं वोल्टिक सेल, ठीक है, वो क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर किया। फिर यहाँ पर बताया कि जिंक एज एन एनोड एक्ट करेगा, वहीं कॉपर एज एन कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। जिंक को हमने किसके अंदर डाला, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाला जो कि एक्वस नेचर का है, वहीं कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर रखा, ठीक है। फिर दोनों की रिएक्शन हमने देखी, एनोड पर क्या रिएक्शन है, कैथोड पर क्या रिएक्शन है, और नेट रिएक्शन क्या है। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। आखिर में गैल्वेनिक सेल जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से इसके अंदर बात करेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो जो गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे होते हैं, मैंने आपको बताया कि ठीक है 2 इलेक्ट्रोड्स हमको देखने को मिलते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर। सपोज मैं अगर बात करूं, थोड़ा डायग्राम देख लीजिएगा आप, ये मेरा क्या है, ये मैं गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड तो मेरा ये हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोड मेरा ये हो जाएगा। चलो मैं आपको फिगर में ही दिखा देता हूं, ठीक है। तो फिगर कहाँ है मेरा, ये देखो, ये मेरा डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल है। इसके अंदर मेरे कितने 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, और ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम लोग, जब 2 इलेक्ट्रोड्स थे हमारे और 2 इलेक्ट्रोड एज ए एनोड और कैथोड बिहेव कर रहे थे, ठीक है। अब ये डैनियल सेल मैंने बना दिया, ये गैल्वेनिक सेल हो गया। एक इलेक्ट्रोड ये था, एक इलेक्ट्रोड मेरा ये था, और इन दोनों के बीच में ये साल्ट ब्रिज था। तो ये सपोज मेरा जिंक का था, यहाँ पर ये मेरा एनोड था एंड दिस इज व्हाट कैथोड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये एनोड था और ये कैथोड था मेरा। तो जो एनोड है, ठीक है, एनोड को ध्यान रखना हम कहाँ पर लिखेंगे, एनोड को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। और वहीं कैथोड जो रहेगा, कैथोड को मैं कहां पर लिखूंगा, कैथोड को हम राइट साइड लिखेंगे। क्लियर हुआ, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड को राइट हैंड साइड, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब क्या कह रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट क्या है, द एनोड इज रिटन विथ फर्स्ट मेटल देन द इलेक्ट्रोलाइट। अब एनोड को जो हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले मेटल लिखाएगा, दैट इज एनोड पर कौन था हमारा, किसका क्या हुआ था, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था जिंक का, वहीं कैथोड पे हमारा रिडक्शन हुआ था कॉपर का। तो एनोड साइड पर मैं सबसे पहले मेटल लिखूंगा, डेट इज Zn लिख दिया। देन उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखा था, डेट इज Zn2 पॉजिटिव, ठीक। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Zn और Zn सल्फेट, ZnSO4, ठीक है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी मेंशन कर सकते हैं जो कि यहां पर लिखा है। तीनों फॉर्मेट मैंने यहां पर लिखे आपके लिए, आप देख सकते हैं कि इनको इस प्रकार से, या तो एनोड को आप पहले क्या लिखना है, आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपको लिखना है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिख देंगे आप। उसके बाद में आपको लिखना है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो ये यहां पर जो सॉल्यूशन है, अगर मैं बात करूं आपके साथ, ये मेरा सॉल्यूशन था Zn सल्फेट का, और इसके अंदर सॉल्यूशन था मेरा कॉपर सल्फेट का, एक्वस नेचर, ठीक। क्लियर हुआ। तो एनोड की रिएक्शन लिखना मैंने आपको बता दी कि एनोड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखते हैं, पहले मेटल लिखेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। अब अगर मैं आगे की इसमें और बात करूं, तो कैथोड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, किसकी बात करेंगे, तो कैथोड को हमने बताया, कैथोड को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब ठीक है, कैथोड को हमने क्या किया, कैथोड को राइट हैंड साइड लिख रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो कैथोड रहेगा, कैथोड के अंदर जस्ट अपोजिट होगा, मींस पहले हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट, देन फिर हम लोग लिखने वाले हैं क्या, हमारे मेटल। मतलब जब आपको अगर इस फिगर के अंदर या इस रिएक्शन में देखेंगे तो इसके अंदर पहले क्या लिखा है, पहले हम लोगों ने बात करी डियर स्टूडेंट्स किसकी, पहले इसके अंदर हमने बात कर दी, ये हो गया हमारा क्या, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, अगर आप देखेंगे तो पहले हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइट की, फिर लिखा हमने क्या, मेटल। ऐसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेटल है, या फिर इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज मैं आपके साथ कंक्लूड करना चाहूंगा, और क्या कहना चाहूंगा कि आपको एनोड है, पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखना है, देन फिर आपको कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है। और एनोड पर आपको पहले क्या करना है, एनोड पर पहले आपको मेटल लिखना है, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। वहीं कैथोड के अंदर आपको पहले इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, देन आपको फिर लिखना है यहां पर क्या, आपका मेटल। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है दोस्तों। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको लिखने वाली कि किस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। द टू हाफ सेल रिएक्शंस, जब इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, और उन दोनों, ये हमारा है, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है ये हमारा। तो देखो जब मैंने क्या किया, दो हाफ सेल रिएक्शन को जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे वहां से कुछ ये वाली रिएक्शंस देखने को मिली, डेट इज ये, ठीक। मीन्स Zn से
क्या Zn से Zn सॉलिड Zn सल्फेट मीन्स ये मेरी जो रिएक्शन है ये किसकी रिएक्शन हो गई डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी एनोड हो गया और ये वाली रिएक्शन मेरी कैथोड हो गया। एनोड पर हमारा नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल की बात कर ली। इसको एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, उस ट्रिक से आप इसको और अच्छे से याद रख सकते हैं। और ट्रिक क्या है दोस्तों कि सुनिएगा, पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो ट्रिक ये है, लोन आप सुना होगा कि कोई सी बैंक लोन दे रही है या किसी ने होम लोन लिया है, तो आपको लोन हमेशा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको? लोन। ठीक है, मैं यहां पर बताता हूं, LOA और N। ठीक है, लोन से आप बोल सकते हैं क्या डियर स्टूडेंट्स? लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, और A फॉर एनोड एंड नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपको याद करने की ट्रिक है। क्या कैसे याद रख सकते हैं आप? इसके अंदर आप ध्यान सकते, लोन को याद रखो। लोन का मतलब क्या हो गया? लोन का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि लेफ्ट वाला L फॉर लेफ्ट हो जाएगा, O फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले का ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा एनोड रहेगा और वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं Zn जो है हमारा एनोड है, इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो ये कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यहाँ तक चीज क्लियर होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जो है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज को आप सिंपल सा ध्यान रख सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना, इसको हम सॉल्ट ब्रिज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज एक यूट्यूब फील्ड होता है जिसके अंदर सैचुरेटेड KCl और NH4 Na3 अगर जेल होता है। ठीक है, ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन को क्या करता है? कंप्लीट कर देता है, कनेक्ट कर देता है। ठीक है, बाकी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप चाहते हो तो इसको पढ़ लें। बाकी मेरे ख्याल से इनको एक्सप्लेन करना बनता नहीं, क्योंकि आपको समझ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की बात करेंगे, उसको भी आप लोग जरूर देखें एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।